हेलो बच्चों, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल की वैल्यूज़ है फाइंड आउट करना सीखेंगे। 0 to 90 डिग्री तक तो आपको याद रहता ही है, जैसे साइन 0 की वैल्यू, साइन 30, साइन 60, साइन 90, ये सब वैल्यू आपको याद रहता है। लेकिन जैसे ही 90 के बाद अब जब हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, 120, 150, 180, 135, इस तरीके से 210 और भी 240, जितनी हायर वैल्यूज़ हैं इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने आनी चाहिए, ठीक है ना। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर उस कॉन्सेप्ट को सीख गए तो बहुत ही आसानी से हम लोग 240 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 270 की भी निकाल सकते हैं, 390 भी जा सकते हैं, 500 से ऊपर भी जा सकते हैं, 1000 से भी ऊपर आप जा सकते हो, है ना। तो आपको लेकिन याद करना है 0 से 90 तक ही, जो जनरली सभी बच्चों को लगभग याद ही रहती है। 0 से 90 साइन का भी हो, कॉस का भी हो, टेन का भी हो, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसके हायर वैल्यूज़ के लिए आज हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट से पहले मैं जस्ट एक रिवीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता देता हूँ एंगल की वैल्यू, ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप जानते हो साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है ना। ये तीन ही बेसिक चीज़ें हमें जाननी है। जब थीटा 0 डिग्री होगा तब क्या क्या वैल्यूज़ आएगी आंसर में, जब 30 डिग्री होगा तब क्या होगा, जब 45 डिग्री होगा तब दोस्त आपको आंसर याद होगा। लेकिन फिर भी मैंने जस्ट नए बच्चों के लिए एक बार या आपके लिए भी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दे रहा हूँ इसकी क्या क्या वैल्यू होती है ना, इसके बारे में। ये थीटा की वैल्यू हो गई आपका, ठीक है ना। ये थीटा का बॉक्स बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अगर थीटा 0 डिग्री होता है तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 आपको सब याद होगा, जिनको नहीं याद है वो याद कर लेंगे। और साइन 45 1/√2 हो गई, साइन 60 √3 अपॉन, है ना, होल अपॉन 2 हो गई, और साइन 90 जो होगी 1 हो गई। उसी तरीके से cos 0 1 होता है, cos 30 होता है दोस्त √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, साइन cos 60 जो होती है वो 1/2 है ना, और cos 90 0 होगा। इसका जस्ट रिवर्स होता है। देखो इधर 0 से 1 तक पहुँचे थे और यहाँ 1 से लेके 0 तक है। तो पहले ये 1 आया था, इसके बाद 60 वाला 30 में कन्वर्ट होगा, 45 वाला कॉमन हो गई, 30 वाला 60 में कन्वर्ट होगा, 0 वाला 90 में कन्वर्ट हो जाए, जैसे 90 वाला 0 में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है ना। तो ये सब बातें आपके लिए बहुत बेसिक बातें हैं जो आप जानते हो अच्छे तरीके से। और टेन थीटा हमें पता है अच्छे तरीके से कि दोस्त साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे, 0/1 डेट इज 0, ये है ना, 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगी तो √3, लेकिन आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होना चाहिए tan 30 का। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3 होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइन होगा, या तो इनफाइनाइट लिख देंगे और नहीं तो अनडिफाइन लिख देंगे, ठीक है ना, कि इनफाइनाइट की वैल्यू तो कोई फिक्स नहीं होती है, इसलिए अनडिफाइंड बोल दिया जाता है, या इन्फिनिटी भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 तक। इसके अलावा जो है 120, 135, 150 ये सभी वैल्यू हम लोग निकालना सीखेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा वैल्यू है वो हम लोग निकालना सीख जाएंगे। तो उसके लिए अब कॉन्सेप्ट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बेसिक मैथमेटिक्स में इतनी बातें आपको सब जाननी चाहिए। अब देखते हैं हायर वैल्यूज़ के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है। तो दोस्त यहाँ से 0 से यहाँ 90 डिग्री को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट सेक्शन बोला जाता है। 0 से 90 डिग्री को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। 90 से लेकर 180 डिग्री तक को हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। और 180 से लेकर 270 तक बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। और 270 से लेकर 0 अगेन 90 आप करेंगे तो 360, यानी कि 360 के बाद एक कंप्लीट रोटेशन आपका हो जाता है, 90 90 90 का सेक्शन बनेगा, और 270 + 90 वापस से हम लोग 360 पे आ जाएंगे। तो ये कंप्लीट साइकिल आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 270 से लेकर 360 को हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आप जानते हो अच्छे तरीके से, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है जितने भी ट्रिगो वाले फंक्शन होते हैं, जैसे साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होता है, और टेन थीटा भी पॉजिटिव होता है। इसका रिवर्स यानी कि कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है।
तो कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, जब कॉस साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। तो एटलीस्ट इन तीनों का तो आप ध्यान रखेंगे ही, है ना, क्योंकि दोस्त कॉसेक थीटा आपको जो होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है, ठीक है ना। तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपका कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से सेक थीटा होता है दोस्त 1/cos थीटा, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगी तो सेक थीटा भी पॉजिटिव होगी। उसी तरीके से कॉट थीटा दोस्त 1/tan थीटा, सेम लॉजिक, tan थीटा पॉजिटिव होगी तो कॉट थीटा। एटलीस्ट ये तीन का तो ध्यान रखेंगे ही। तो अब मैं यहाँ पे सेक थीटा भी लिख देता हूँ और कॉट थीटा भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ऑल पॉजिटिव में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये सभी वैल्यूज जो होती है कॉमन, जो सभी पॉजिटिव आती है, चाहे 0 से 90 तक, है ना, कोई सा भी वैल्यू रख सकते हो। देखो इस टेबल में देख लो, इस टेबल में कहीं भी निगेटिव आपको नहीं आया होगा, कोई भी वैल्यू, चाहे वो साइन का हो या कॉस का हो या टेन का हो। जब साइन का नहीं होगा तो इसका उल्टा कॉसेक का भी नहीं होगा, सेक का भी नहीं होगा और कॉट का भी नहीं होगा। तो 0 से 90 में कहीं भी आपको वैल्यू निगेटिव नहीं मिलेगा, इसलिए हम कहते हैं क्या कि 0 से 90 तक ऑल पॉजिटिव होता है, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप बस ध्यान रखेंगे साइन थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। साइन थीटा जो होगा मेरे दोस्त वो पॉजिटिव होगा, ठीक। तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो इसका उल्टा रिवर्स क्या होता है, कॉसेक, तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो एटलीस्ट साइन थीटा के बारे में ध्यान रखेंगे, साइन थीटा पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होगा दोस्त, इसका ध्यान रखेंगे। यानी कि 180 से लेकर 270 और सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से लेकर 180 साइन थीटा पॉजिटिव होगा। अगर ये दोनों आपको याद है तो इसके अलावा कौन बच गया, कॉस थीटा। तो इस क्वाड्रेंट में 270 से लेकर 360 तक जो है कॉस थीटा जो है ये पॉजिटिव होगा। तो ये पहला स्टेप आपको याद होना चाहिए, साइन कन्वेंशन, कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस सेक्शन में पॉजिटिव होगा, किस सेक्शन में निगेटिव होगा। 0 से 90 हमने टेबल में भी देखा, टेबल में कहीं भी निगेटिव वैल्यू नहीं था दोस्त, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 से 90 तक तो कहीं सभी पॉजिटिव होंगे। लेकिन आज अब हमें सीखना है हायर वैल्यूज़ के लिए, इसलिए हमें हायर वैल्यूज़ यानी कि 90 से एबव सीखना है, 180 तक का, 180 से लेके 270 तक का सीखना है, 270 से लेके 360 तक के वैल्यूज़ देखना है। उसके अलावा भी हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं, 400 के भी ऊपर, 500 जैसा हमने बताया, ठीक है ना। तो आपको ये पहला स्टेप जो है कॉन्सेप्ट में, इसका साइन आपका क्लियर होना चाहिए, कौन कहाँ किस सेक्शन में पॉजिटिव है और किस सेक्शन में निगेटिव है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गई। दूसरी कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखनी है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर, सबसे पहले इजी वाला बता देता हूँ, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री अगर होता है, ठीक है ना, ये इस कॉन्सेप्ट में 180 एंड 360 अगर होता है तो नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। नो चेंज का मतलब मेरा ये है कि साइन थीटा दो साइन थीटा में ही रह जाएगा, कॉस थीटा में ही रहेगा और tan थीटा में ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। कॉसेक थीटा में ही रहेगा, कॉट थीटा में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में अगर ऐसा आ गया 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, तो इस केस में चेंज होगा। चेंज किस में होगा, इसको चेक करें, तो चेंज होगा साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाएगा, एरो में दे देता हूँ, और इसका उल्टा भी कॉस थीटा साइन थीटा में बदल जाएगा, tan थीटा कॉट थीटा में बदल जाएगा और कॉट थीटा भी tan थीटा में बदल जाएगा, अगर ऐसा आ गया तो। नेक्स्ट सेक थीटा बच गया, कॉसेक थीटा में बदल जाएगा और कॉसेक थीटा जो होगा सेक थीटा में। तो इन दो कॉन्सेप्ट का आप ध्यान रखेंगे। एक तो हमने सेक्स क्वाड्रेंट बताया और कब कब चेंज होगा और कब कब नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके थ्रू अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से सीख जाएंगे। किसी भी हायर वैल्यू के लिए आप आसानी से एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक का सभी कंसेप्ट हम बताते चल रहे हैं आपको। तो ऑनलाइन के माध्यम से जो बच्चे देश में हैं, है ना, जो आउट ऑफ कोटा हैं, उनको भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं, सॉरी, है ना। इसके अलावा जो बच्चे कोटा में सेल्फ स्टडी या कोचिंगों में आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना,
एक एक टॉपिक्स सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत आती है, खासकर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट थोड़ी टफ मानी जाती है। अदर सब्जेक्ट भी टफ होती है और डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं फिजिक्स ही ज़्यादातर बच्चों को टफ लगता है। तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस अगर कोटा में रह रहे हैं और आपको नीड लगती है कि आप कमज़ोर हैं या एवरेज हैं या आपको और भी अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो कोटा की सबसे पुरानी कोचिंग ये है ना। और आप हमारे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, पल्स कोचिंग से भी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और बहुत ट्रस्टेबल कोचिंग है। और कोटा में लगभग हमारी हर जगह ब्रांचेज हैं। तो जैसा आपका नीड होगा उस हिसाब से आप चाहें तो कांटेक्ट भी करके अपनी एजुकेशंस को कंप्लीट कीजिए। ठीक है।